जादुई प्रिंटर। राकेश नाम का एक लड़का शांतिपुर नाम के एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। राकेश का बहुत गरीब घराना था। राकेश का पिता ऑटो चलाया करता था। जो पैसे वो कमाता था उन सारे ही पैसों से वो शराब पिया करता था। एक भी रुपया अपने घर के लिए खर्च नहीं करता था। राकेश की माँ कपड़े सीने का काम करती थी। उसको जो पैसे मिलते थे उन्हीं पैसों से उनका घर का पोषण होता था। और राकेश इंटर पढ़ रहा था। अपनी माँ की तकलीफ और अपने माँ की मेहनत देखकर उससे रहा नहीं जाता था। हमेशा यही सोचता रहता था कि अपनी माँ की सहायता वो कैसे करे। सुबह कॉलेज के लिए जाता था और शाम को एक जेरॉक्स शॉप में काम करता था। जो पैसे उसे आते थे वो सारे ही पैसे अपनी माँ को दे दिया करता था। बेटा राकेश, इतनी छोटी उम्र में भी तुम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हो और कुछ न कुछ करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पिता उनका होकर भी ना होने के बराबर ही है। इस उम्र में अच्छे से पढ़ना और खेल कूद करना चाहिए तुम्हें, लेकिन देखो कितनी मेहनत कर रहे हो। अगर तुम मेरे कोख से जन्म ना लिए होते तो शायद तुम्हें आज ये वक्त ना देखना पड़ता। अरे माँ, मुझे किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारी कोख से जन्म लेना ये मेरी खुशनसीबी है माँ। मैं तो बस हमेशा यही चाहता हूँ कि तुम हंसती रहो और खुश रहो। बेटा राकेश, ये मेरी खुशनसीबी है कि तुम मेरे कोख से जन्म लिए हो। तुम्हारे जैसे अच्छे दिल वालों के साथ ना हमेशा अच्छा ही होता है बेटा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। एक दिन राकेश का पिता खूब शराब पीकर ऑटो चलाता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तब से वो चल नहीं पाता था, हमेशा चारपाई पर ही लेटा रहता था। राकेश के घर में खर्चा बहुत बढ़ गया था और पैसे बहुत ही कम आया करते थे, जिससे राकेश ने अपनी पढ़ाई पूरी तरह से रोक दी थी। और आधा दिन के बजाय राकेश सुबह से लेकर शाम तक उसी जेरॉक्स शॉप में काम किया करता था और रात को घर वापस आया करता था। जो पैसा उसको महीना भर काम करने पर मिलते थे वो पैसे भी उनके घर के पोषण के लिए काफी नहीं होते थे, जिससे राकेश पैदल ही जाकर और पैदल ही घर वापस आया करता था। ये सोचकर वो पैदल जाया करता था कि जो पैसे उसे जाने और आने के लिए बस के लिए खर्च होते हैं वो 500 रुपये भी बचत हो जाएंगे। अरे सुनो भाई, इस बुक के 2 सेट्स जेरॉक्स कर देना। राकेश उस बुक का जेरॉक्स करते हुए उसकी तरफ देखता है। वो उसकी बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट यानी कंप्यूटर सब्जेक्ट की बुक थी। अगर सब कुछ ठीक होता तो राकेश भी अब कॉलेज की पढ़ाई कर रहा होता था। ये सोचकर उसको थोड़ा दुख हुआ था। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए थे। फिर धीरे धीरे राकेश के पिता की तबीयत भी ठीक होने लगी थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो गए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है जी। और हमारा बेटा राकेश, पता है आपको, आपके इलाज करवाने के लिए उसने तो अपना पढ़ना भी छोड़ दिया था। अरे तो ठीक बात ही है ना रानी, बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। ठीक है, मुझे 200 रुपये दे दो, थोड़ा मैं बाहर जाकर आता हूँ। बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है, बाहर जाकर कुछ पी लूंगा तो अच्छा महसूस होगा। ये सारी बातें सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि उसने सोचा था कि जैसे ही उसके पति की तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो अपनी गलती सुधार लेगा और दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसे या उसके परिवार को दुख पहुंचता हो। लेकिन उसके पति ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी तुम्हें अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिस शराब के कारण आज तुम्हारी परिस्थिति ऐसी बन गई है, ठीक होते ही तुम फिर से वही चाहते हो। कितना कुछ किया है हमारे बेटे ने, उसका सिला ऐसे दोगे तुम? रानी की कही सारी बातें उसका पति खामोशी से सुन रहा था। जैसे ही रानी उठकर रसोई घर में गई थी, वो जाकर अलमारी से पैसे निकालकर वहां से चला जाता है। और इधर राकेश
अपने पिता की तबीयत ठीक होने पर मंदिर जाता है ताकि भगवान को धन्यवाद कहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक हो गई है। अब मैं बस एक ही चाहता हूँ भगवान, मेरे पिताजी मेरे और मेरी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करे और हमें प्यार करे, उनकी सारी बुरी आदतें छोड़ दें और मैं फिर से कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए भगवान। ये सब कहता हुआ राकेश भगवान को धन्यवाद करता है और फिर चलता हुआ जेरोक्स शॉप के पास आ जाता है। दोपहर हो गई थी। उसका ओनर वहाँ आता है और एक पुराना प्रिंटर उसे लाकर देता है। राकेश, ये बहुत ही पुराना प्रिंटर है। मेरे दादाजी ने ब्रिटिश के जमाने में किसी आदमी से खरीदा था। ये प्रिंटर को कैसे चलाते हैं उनको तो पता नहीं था, लेकिन फिर भी इस बात के लिए उन्होंने ये प्रिंटर अपने पास रखा था क्योंकि ये फॉरेन में बना था और दूसरों से बोलने के लिए अच्छा लगता था उनको। लेकिन ये हमारे किसी काम की नहीं है। बहुत सालों से ये हमारे घर में किसी कोने में पड़ी थी। अगर इसको तुम लेकर जाओगे और किसी पुराने सामान वाले को बेच भी दोगे तो थोड़ा बहुत पैसा तो मिल ही जाएगा। इसको जाते समय याद से लेकर चले जाना। फिर राकेश उस प्रिंटर को लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद उसने देखा कि घर के दहलीज के पास उसका पिता शराब पीकर वहीं गिरा पड़ा था, जिसे देखकर राकेश को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। ऐसे ही सोचता हुआ थोड़ी देर बाद वो अपने पिता को घर के अंदर ले जाकर चारपाई पर सुला देता है। इस तरह कुछ दिन गुजर गए थे। फिर राकेश की तनख्वाह आ गई थी। घर में अगर किसी भी जगह पर वो पैसा रखेगा तो उसका पिता बिना बताए उन पैसों को लेकर खर्च कर देगा। इस डर से राकेश अपनी तनख्वाह को उस प्रिंटर के अंदर छुपा देता है। जब भी उसको पैसों की जरूरत होती थी वो उस प्रिंटर में से निकाल लेता था और खर्च किया करता था। किसी तरह एक दिन 100 रुपयों की नोट उस प्रिंटर में ही रह जाती है, जिसके बारे में राकेश को बिल्कुल नहीं पता था। कुछ दिनों के बाद राकेश को ये ख्याल आया था कि वो प्रिंटर को ऑन करके देखेगा कि आखिर वो प्रिंटर काम करता है कि नहीं। उस प्रिंटर को ऑन करने के लिए राकेश ने बहुत मेहनत की थी। जैसे तैसे बहुत देर बाद वो प्रिंटर ऑन हो जाता है। वो प्रिंटर जैसे ही ऑन हुआ था उसमें से लगातार 100 रुपयों के नोट निकल ही रहे थे, जिसे देखकर राकेश बहुत हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब जादू कैसे हो रहा है। फिर फौरन ही राकेश उस प्रिंटर को बंद कर देता है और जाकर ये सारी बात अपनी माँ को बता देता है। तब जाकर उन लोगों को ये बात पता चली थी कि वो प्रिंटर कोई मामूली प्रिंटर नहीं बल्कि वो एक जादुई प्रिंटर था। जितने भी पैसे राकेश को उस प्रिंटर से मिले थे उन सारे पैसों को एक पोटली में बांध देता है और घर के एक रूम में छुपा देता है और इस बात से डरता है कि अगर ये बात उसके पिता को पता चल गई तो वो और ज्यादा शराब पिएगा, जिससे उसकी तबीयत बहुत खराब हो सकती है। फिर उसने एक बहुत ही अच्छा सा उपाय सोचा था। अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? माँ, बस तुम देखती जाओ कि इस बार क्या होने वाला है। फिर राकेश का पिता घर आ जाता है। राकेश के पिता के घर आते ही राकेश ने उसके पिता को उस कमरे में बंद कर दिया था और बाहर से दरवाजा लगा दिया था। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? खोलो जल्दी से दरवाजा। पिताजी, आपको शराब बहुत पसंद है ना? मैंने उस कमरा भर के शराब को रखा है और आप कल तक आराम से पीते रहिएगा। कल तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। इतना कहकर राकेश वहाँ से चला जाता है। फिर राकेश का पिता एक ही बार में इतनी सारी शराब देखकर बहुत ही हैरान हो गया था। फिर पेट भर के उसने शराब पी थी और सो गया था। दूसरे दिन सुबह जैसे ही राकेश ने दरवाजा खोला था उसका पिता बाहर आकर ये कसम खाता है कि वो जिंदगी में दोबारा कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा। उसके पिता ने इतनी शराब पी थी कि उसको शराब पे घिन आ गई थी।
राकेश के पिता की ये बात सुनकर राकेश और उसकी माँ दोनों ही बहुत खुश हो गए थे। राकेश उस जादुई प्रिंटर की सहायता से बहुत सारे गरीब बच्चों की सहायता करता है, जो लोग पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। ऐसे लोगों को वो पैसा देकर उनकी सहायता करता था और उनके घर की हालत भी ठीक करता था। और राकेश का पिता जो लोग भी गांव में शराब पिया करते थे, उन सारे लोगों को नसीहतें देने लगा। शराब पीने की वजह से जो नुकसान होता है या उनको या उनके घर वालों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन सारे बातों की वो नसीहत करने लगा और सारे लोगों को ज्ञान देने लगा। उसकी ये अच्छी कोशिश रंग भी लाई थी। देखा आपने, शराब पीने की वजह से खुद का और उनके परिवार का भी कितना ज्यादा नुकसान होता है। वैसे असली जिंदगियों में तो ऐसे जादू वादू कुछ नहीं होते, लेकिन हाँ, ये सुख दुख तो जरूर होते हैं। ऐसी बुरी आदतों के शिकार हुए सारे लोगों से हम यही चाहते हैं कि वो लोग अपने परिवार के बारे में सोचें और ये सारी बुरी आदतों से दूर हो जाएं। आशा करते हैं कि आपको हमारी बात समझ आई होगी और प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान आपको और आपके सारे परिवार को खुश रखे।